आज के मुख्य समाचार। बड़ी खबर आ रही है कि शहर के सबसे बड़े प्राइवेटाइजेशन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे उद्योगपति शिवराज की बेटी जानवी का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया गया है। सूत्रों के अनुसार इस अपहरण के पीछे किसी डरो बड़े मत, माफिया का पुलिस हाथ वाला है। न होकर एक मामूली से मैकेनिक का हाथ बताया जा रहा है, जिसका नाम है शंकर। फिलहाल शंकर और जानवी दोनों लापता हैं और पुलिस उनकी खोजबीन कर रही है। यहाँ हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। किडनैपिंग का पूरा प्लान मेरा था। शंकर तो बस एक मोहरा था जिसके ज़रिए हमने ये जाल बिछाया। उसे फंसाकर हम तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गए। वैसे तुमसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, तुम्हारे पापा से है। लेकिन अगर तुम्हारी दुश्मनी मेरे पापा से है तो तुम लोगों ने उस बेचारे मैकेनिक को क्यों फंसाया? क्योंकि बड़ी जंग में ऐसी छोटी मोटी कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। बेटी हुई है आपको, लेकिन हम माँ को नहीं बचा पाए। हमने पूरी कोशिश की, बट आई एम सॉरी। आज शिवराज जिस कंपनी का मालिक बना बैठा है वो मेरे पापा की थी। माँ के गुजर जाने के बाद पापा ने ही हमें संभाला, साथ ही साथ कंपनी को भी संभाला। नंदिनी, चलो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। ओ, रेडी। मंदार सर, शिवराज उस वक्त हमारा फैमिली लॉयर हुआ करता था। आओ शिव। घर और कंपनी की सारी लीगैलिटीज वही हैंडल करता था। और उस दिन भी शिवराज, जी सर। शायद मैं बहुत जल्दी कह रहा हूँ, लेकिन मैं मेरी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम करने के लिए अपनी वसीयत बनवाना चाहता हूँ। ओके। सब कुछ तो तुम जानते ही हो। एक विल तैयार कर देना बस, और उस पर मेरे साइन करने के बाद उसे संभाल कर रख देना। लेकिन सर उसके लिए आपको ऑफिस आना पड़ेगा, क्योंकि वसीयत बनाने के लिए आपके अलावा 2 विटनेसेस की भी साइन लगेगी। या तो हम ऑफिस के कोई 2 क्लर्क्स को विटनेसेस बना सकते हैं, या फिर अगर आप इजाज़त दे तो मैं अपनी ओर से विटनेसेस लेके आता हूँ। तुम जानते हो कुछ समय के लिए मैं घर छोड़कर बाहर नहीं आ सकता। एक काम करो, विटनेसेस को घर पर ही बुला लो। ठीक है सर। पापा शिवराज पर बहुत भरोसा किया करते थे, इसलिए जब विल पूरी हुई तो पापा ने बिना पढ़े ही विल पर साइन कर दिया। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती हो गई कि वो शिवराज ने विल में छेड़खानी की थी। उसका इरादा विल के जरिए पापा की सारी जायदाद हथियाने का था।
और जब पापा को इस बात का पता चला, हरामखोर, मैंने तुझ पे भरोसा किया और तूने मेरी पीठ में खंजर ठोक दिया। बेटा कुछ नहीं हुआ, ठीक है? किसी को कुछ मत बताना। नंदिनी इज अ गुड गर्ल ना? मैं पुलिस अंकल को जाके सब बता दूंगी। आपको ये चोट कैसे लगी? देखो, इस बारे में किसी और से कुछ मत कहना, ठीक है? मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। हाथ में पावर आ जाने के बाद शिवराज ने सारे पॉलिटिशियंस और पुलिस वालों को पैसे खिलाकर अपनी तरफ कर लिया, सिवाय ऋषभ सर के। और फिर उन्होंने ही मेरी हेल्प की और मेरा ख्याल भी रखा। आज फिर से लेट? 20 साल पुरानी कटर कार इस्तेमाल करेंगे तो और क्या ही होगा। ऐसा नहीं कहते। ऋषभ, ये कौन है? लंबी कहानी है। नंदिनी। अनन्या।
माँ को नाम से बुलाती है? अब उसे तो पता चल ही गया होगा कि आप मेरी मम्मी हो, तो आपका नाम ही बताऊंगी ना उसे। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। किसी दिन आपका ही इंट्रो देने में काम आएगा। ये नहीं सुधरेगी। तुम क्या सोच रहे हो? हीरा से बस कुछ ही साल बड़ी हो गई है, इतनी सी उम्र में क्या हाल हो गया बच्ची का। तो अब आगे क्या करना है? कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम शुरू तो करो, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल आएगा। जय हिंद सर। ऋषभ, शिवराज का केस अभी के अभी क्लोज करो और इस मामले में दोबारा दखल मत देना। अब तो ऊपर से भी ऑर्डर आ गया। अब सुन, अपना सारा बोरिया बिस्तर समेट और कल तक शहर से कल्टी हो जा और इसे हमारे हवाले कर दे। जाकर अपने पाप से कहते, बच्ची को हाथ लगाने से पहले मुझसे आके बात करें। पापा कब तक आएंगे? पता नहीं। उनके आने तक कोई मूवी देखे? ठीक है, क्या देखे? कॉमेडी? नहीं नहीं, एक्शन मूवी देखते हैं और साथ में पॉपकॉर्न भी। ये ले, संभल के, गरम है। हाँ, मुझे गरम गरम ही पसंद है। पापा आ गए क्या? शायद। कौन है आप सब? अबे ओए, कुछ पूछ रही है ना मम्मी? कौन है तू? इंस्पेक्टर ऋषभ का घर यही है? हाँ यही है, आगे बोल। ईरा, रुको मम्मी, मैं ऋषभ सर का हिसाब करने आए थे हम लोग। ए छोटे पैकेट, चोच बंद, दिखता नहीं मैं बात कर रही हूँ। तू चुप रहे ना। बहुत बोलती है मैडम आपकी बच्ची। खैर, हम तो ऋषभ सर से मिलने आए थे। लगता है अब सारा हिसाब किताब आपके साथ ही देखना पड़ेगा। एक्शन मूवी देखनी है? ए छोटे पैकेट, जानता है मेरी माँ कौन है? अपने टाइम की इंटरनेशनल एमएमए फाइटर थी, 4 टाइम्स गोल्ड मेडलिस्ट। वो तो शादी के बाद रिजाइन कर दिया, वरना अभी भी वही होती। मेरे पापा ने झेल पाया आज तक, तू झेलेगा? अबे तुम लोग देख क्या रहे हो? जाओ मारो उसे। मम्मी, ईरा, अभी तो पॉपकॉर्न क्या खा रही है? जल्दी पापा को कॉल कर। मम्मी, पापा का फोन नहीं लग रहा। जाने दे, लगता है पापा आ गए।
पर तुम चिंता मत करो, तुम्हें नुकसान पहुंचाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। अभी अभी खबर आई है कि उद्योगपति शिवराज पर जानलेवा हमला किया गया है। सूत्रों के अनुसार यह हमला भी शंकर ने यानी उसी शख्स ने किया है। खुशकिस्मती से शिवराज तो बच गए, लेकिन इस हादसे में उनके ड्राइवर मारे गए। अब इन सब के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या ये शंकर नामक शख्स किसी आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ है? शंकर इसका असली नाम है भी या नहीं? और क्या है इस शख्स का असली मकसद? पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। शायद हमने गलती कर दी, हमारे मतलब के लिए हमने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। हमें उसकी मदद करनी होगी। आप या मैं? देखो मेरी बात सुनो। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। आपके चक्कर में लोग मेरी जान के पीछे पड़े, और ये भी मैं दारू पी के नहीं गिरा हूँ। इन लोगों ने मुझे कितनी बुरी तरह से मारा है पता है? मैं इसीलिए आई हूँ। मुझे पता है मेरी वजह से तुमने बहुत कुछ सहा है, और मुझे इस बात का गिल्ट भी है। इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। एक बार भरोसा कर लो। बिल्कुल नहीं मैडम, आपके लिए कहना आसान होगा, लेकिन मैंने मेरा गैराज नहीं खोया, मेरे पिता को खोया है। दूसरी बात, आपको पता भी है बाप का खोना क्या होता है? जाने दो मैडम, माफ किया आपको। क्या ही मिलेगा मुझे नाराज होके? चलो। अब और सहन नहीं होता मैडम। अब क्या करें? अब या तो महादेव खुद किसी न किसी रूप में आकर हमें बचाएंगे, या फिर ये उनका आखिरी बुलावा है।
हम और ऐसे कब तक भागते रहेंगे मैडम? हिम्मत रखो शंकर, सब ठीक हो जाएगा। अब तो महादेव भी हमारे साथ है। विलयंकर विधि विकृत विन्यासं मारण होम विशानल कीलल मरण मृदंगध्वानम् मुखमहम्मानिलय तांडवं कालाग्निदग्ध जनखांडवम् अयं भयंकर संकुल विध्वं संकर संकट समयम् संघमरण विनिवारण तरुणं शंकरा त्वमेव शरणो अभयंकरा त्वमेव शरणो। जय मृत्युंजय शिव मृत्युंजय भव मृत्युंजय त्रिपुंजय। इतना टाइम लगता है 3 लोग पकड़ने में? सॉरी भाई। क्या बोला था? पहले पकड़ के दिखाओ, उससे भी पहले खुद की जान बचा के दिखाओ। हैं? अब खुद की जान बचा के दिखा। जानू,
सीबीआई। थैंक यू इंस्पेक्टर ऋषभ, आप नहीं होते तो इस शिवराज का राज कभी खुल नहीं पाता। तो अगर सारे ही पुलिस वाले शिवराज से मिले हुए हैं तो आप उनके साथ क्यों नहीं मिल गए? जनता का कानून पर भरोसा बनाए रखने की जिम्मेदारी किसी न किसी को तो उठानी पड़ेगी ना सर। ठीक है, हम फिर से डॉक्यूमेंट क्रॉस चेक करते हैं। आप हमारे साथ आइए। नहीं सर, मुझे जाना होगा, एक दूसरी इमरजेंसी है। ओके। बस सर एक रिक्वेस्ट है, इसे आपके साथ रखिए, मेरे पीछे खतरा है। डोंट वरी, हम देख लेंगे। थैंक यू सर। इंस्पेक्टर, आप जैसे ऑफिसर्स पे हमें गर्व है। मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा था सर, गर्व तो हमें आप जैसे गुरुओं पर होना चाहिए। ले चलो इन सबको। सर जस्ट अ सेकेंड सर, मेरी इकलौती बेटी है, बिन माँ की बच्ची है, उसके बारे में भी सोचिए सर। बाप तो तुम भी असली नहीं हो उसके, गोद लिया था ना। वैसे डीएनए टेस्ट से जानवी का एक रिश्तेदार मिला है। शायद हमने गलती कर दी, हमारे मतलब के लिए हमने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। हमें उसकी मदद करनी होगी। दीदी, अगर आपको सब कुछ पता है तो आपको ये भी पता होगा कि मेरी माँ कहाँ है। बेटी हुई है आपको, लेकिन हम माँ को नहीं बचा पाए। हमने पूरी कोशिश की, बट आई एम सॉरी। तुम जानते हो कुछ समय के लिए मैं घर छोड़कर बाहर नहीं आ सकता। क्योंकि शिवराज ने विल में छेड़खानी की थी। उसकी असली बेटी थोड़ी है, मतलब गोदली बची। और मेरी बहन भी उसी के पास है। देखो, इस बारे में किसी और से कुछ मत कहना, ठीक है? मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ।
शंकर कहाँ है? अरे हाँ, मैं तो उसके बारे में भूल ही गई थी। पता नहीं वो कहाँ है। दीदी, शंकर का मैसेज। पहले मैंने अपने पिता को खोया, उनकी याद में उनकी आखिरी निशानी के तौर पर उनका गराज संभाला। गराज खोने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी खत्म सी हो गई है। बस एक फैसला किया था मैंने, मरूंगा भी तो मार के मरूंगा। आज मेरा बदला पूरा हुआ और मेरा समय भी। शायद अब महादेव का बुलावा भी आ गया।